अभी लाइब्रेरी देखो बिल्कुल खाली हो चुकी है, बस मैं ही बचा हूँ। टाइम हो रहा है 2:36, तो थोड़ा टाइम और पढ़ूंगा फिर निकलता हूँ। हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चली। और अभी मैं लाइब्रेरी पहुंच चुका हूं और आगे की पढ़ाई स्टार्ट करने वाला हूं। और होली अच्छी रही, मैंने वीडियो भी डाला था, होप आप लोग को अच्छा लगा होगा और आप लोग भी अच्छा खासा एंजॉय किए होंगे। तो अब टाइम है वापस पढ़ाई पे आपको फोकस करने का। सो नाउ लेट्स स्टार्ट डे। तो मैं सबसे पहले आज आके सबसे मैंने पेपर सॉल्व करने का मैंने सोचा है, क्योंकि कल पढ़ाई हुई नहीं, कल पूरा दिन मस्ती किया। तो मैं आके सबसे पहले सोचा हूँ कि मैं इकोनॉमी और पॉलिटी के पेपर सॉल्व करूँगा। बट फर्स्ट मैं पॉलिटी के पेपर सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ कि कितने क्वेश्चन मेरे सही आते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट पॉलिटी मुझे पढ़े हुए 2 3 4 दिन हो गए, क्योंकि बीच में मैं इकोनॉमी कर रहा था। तो फिर जब गैप हो जाता है तो फिर आपके पक्का है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़्यादा गलत होंगे। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कितने क्वेश्चन मेरे सही होते हैं, कितने गलत होते हैं, फिर उसके हिसाब से मैं रिवाइज़ करूँगा। तो इस सेशन में मैं सबसे पहले पॉलिटी कवर कर रहा हूँ, इसके बाद इसी पेपर के मैं एनालिसिस करूँगा, उसमें पता करूँगा कि कितना मेरा गलत हुआ है, कितना सही हुआ है। तो पेपर सॉल्व करते हैं। पेपर करने के बाद वापस मैं एनालिसिस करने के लिए लाइब्रेरी आ गया, थोड़ा सा ब्रेक लिया था और उसके बाद वापस स्टार्ट कर रहा हूँ। तो एनालिसिस से मुझे पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन मैंने गलत किए हैं और कितने सही किए हैं और किस चीज़ पे मुझे ज़्यादा वर्क करना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। इवन आप जो सेलेक्टेड हैं, जो टॉपर्स हैं, उनकी वीडियो देखोगे तो उसमें वो भी यही बताते हैं कि आप लोग मैक्सिमम टेस्ट पेपर करो और एनालिसिस करो, और खासकर जो पीछे का सॉल्यूशन दिया रहता है उसको रिवाइज करो, उसको पढ़ो। क्योंकि जो कंटेंट में होता है, जो क्वेश्चन पूछते हैं, बस 4 ही पॉइंट होता है, बस आपको मिनिमम उसका इन्फॉर्मेशन मिलता है। बट जो पीछे आंसर देता है बहुत ही, खासकर विजन आईएएस का अगर आप देखोगे, बहुत ही एक्सप्लेन करके, बहुत ही एलोबरेट करके आपको सॉल्यूशन देता है, तो उसमें आपको इन्फॉर्मेशन भी ऐड ऑन हो जाती है। तो इसमें मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। फिर इसके बाद जो मुझे लगेगा टॉपिक जो कवर करना है, उसके बाद मैं पॉलिटी के लक्ष्मीकांत में पढ़ा हूँ तो वहीं से कवर कर लूँगा। बट इसमें एनालिसिस करता हूँ फटाफट। टेस्ट मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया। देखो टेस्ट साथ में चल रहा, टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। थोड़ा सा यूज टू हो जाओ और फिर पता चलता है कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है और कितनी नहीं है। तो मैं विज़न का लगा रहा हूँ अभी, इसके बाद मैं फोरम का भी लगाऊंगा। अभी कुछ दिन पहले ईपीएफओ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म है, जिसके अंदर यूपीएससी और इनकी स्पेसिफिक जॉब्स हैं, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, एपीएफसी पोस्ट और डिफरेंट जॉब। तो आपको पता है कि पीडब्ल्यू डिफरेंट यूपीएससी के कोर्स प्रोवाइड करता है और इसके साथ साथ इन्होंने ईपीएफओ की तैयारी के लिए कोर्स लाया, जिसका नाम है संघर्ष ईपीएफओ बैच इन इंग्लिश लैंग्वेज इन जसारस 2499, वैलिड ओनली टिल 12 मार्च। इन सभी बैच के साथ आपको मिलेगा 250 वॉलेट पॉइंट, जिसको आप फर्दर अवेल कर सकते हैं। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप मेरे लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरा कूपन कोड यूज कीजिए NRJ, जिसपे आपको 150 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और जैसा मैंने आप लोग को बताया था कि मैंने पहले टेस्ट दिया, फिर उसका एनालिसिस किया, फिर मुझे लगा कि कुछ चैप्टर मुझे पढ़ने चाहिए जहाँ पे मुझे थोड़े वर्क करने हैं, क्योंकि आप इतनी मोटी बुक है यार और इतनी ज़्यादा सिलेबस है कि आप कवर करते करते लगता है यार एक छूट रहा है, एक कवर करते हो तो आप एक छूटता है। तो जहाँ से मैक्सिमम हो सकता है वो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैक्सिमम से कवर कर सकूँ, मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिलेबस को। और कुछ जो टॉपिक मुझे नहीं आता है या जिस पे मुझे पकड़ थोड़ी कम है मेरी, तो उस पर ज़्यादा फोकस करूँ। तो फ़िलहाल तो यही है, पेपर कर करके ये चीज़ें मैं पता करने की कोशिश कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं थोड़ा वीक कर रहा हूँ, तो वहाँ पे ऐड ऑन किया जाए। तो होप आप लोग भी टेस्ट दे रहे होगे, और टेस्ट नहीं दे रहे हो तो टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि लास्ट टाइम पे आप रिवाइज़ नहीं कर पाओगे। तो एक बार रिवाइज़ करना भी बनता है पेपर को।
न्यूज़पेपर मेरा स्किप हो चुका था क्योंकि मैंने न्यूज़पेपर कवर नहीं किया था, क्योंकि आते आते ही मैंने टेस्ट दिया, पॉलिटी फिर कवर किया, फिर उसका एनालिसिस, तो बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। बट न्यूज़पेपर क्या ही रहता है कि न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको एक ओवरऑल व्यू रहता है कि करंट अफेयर्स का थोड़ा बहुत तो रहता है। अदरवाइज जब मंथली मैगजीन पढ़ते हैं, और इवन PT 365 मार्केट में आ चुका है, तो अगर आपने नहीं लिया तो जाके ले सकते हो, स्टार्ट कर लो, उसको कवर कर लो। एंड न्यूज़पेपर भी पढ़ते हो तो इसकी एक हैबिट होती है, वो डेवलप होनी चाहिए, और मेरी हो चुकी है। मैं एक्चुअली रोज़ पढ़ता हूँ, मुझे चाहिए ही पेपर। और ये आपको बहुत ही, ना कि करंट अफेयर्स और ना कि एग्ज़ाम को प्रोस्पेक्ट से, आप इसको ऐसे वोकैब की प्रोस्पेक्ट से देख सकते हो, अपनी स्पीकिंग के हिसाब से देख सकते हो, सेंटेंस फॉर्मेशन के हिसाब से देख सकते हो। तो ऑलवेज सजेस्ट करता हूँ कि न्यूज़पेपर अगर नहीं पढ़ते हो तो पढ़ना स्टार्ट कर दो। इसके एक नहीं बहुत सारे बेनिफिट हैं, और होप इस बात को आप लोग समझते होगे। तो मैं न्यूज़पेपर कवर कर लेता हूँ जल्दी से। अभी लाइब्रेरी देखो बिल्कुल खाली हो चुकी है, बस मैं ही बचा हूँ। 2:36, तो थोड़ा टाइम और पढ़ूंगा फिर निकलता हूँ।